हेलो एवरीवन, महिला पर्यवेक्षक 2025 के लिए आज हम रिवीजन टेस्ट लेकर आए हैं। इस टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं सभी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल हैं। आप सभी ने कमेंट में बताया था कि टेस्ट लगवाइए, तो इसीलिए हमने ये दूसरा टेस्ट लेकर आए हैं। पहला टेस्ट आज सुबह हो गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो बताइए कौन सा पोषक तत्व है जो अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, या 1 ग्राम प्रोटीन, या 1 ग्राम विटामिन ए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 ग्राम वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICDS योजना का घटक या के घटक हैं? तो बताइए पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, या सभी? तो बताइए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप क्या है? तो ऊपर के जितने भी हैं ये सभी ICDS योजना के घटक हैं, पूरक पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच। तीसरा है, आप इसमें उत्तर हम बाद में बताएंगे, पहले आपको सोच लेना है कि क्या है आपका। ICMR 2010 के अनुसार 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन के रूपांतरण के बाद के बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा? बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद 1 माइक्रोग्राम बीटा कैरोटीन रूपांतरण के बाद बताइए 6, 8 रेटिनॉल, म्यूजी रेटिनॉल, या 10, या 12? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपोत पिजन जिसको बोलते हैं छाती, किस कमी रोग का लक्षण है? तो रिकेट्स का, मलेरिया का, रात अंधापन का, या एनीमिया का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकेट्स का। विटामिन सी का समृद्ध सोर्स क्या है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप लगा सकते हैं। विटामिन सी का समृद्ध सोर्स तो बताइए क्या है? तो विटामिन सी का समृद्ध सोर्स है ताजे फल, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, ये सभी भी विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में जो है उन्हीं में से हमें लगानी है। ICMR 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन शरीर भार के अनुसार कितना कैलोरी आवश्यक है? तो 0 से 6 माह है जो शिशु हैं उनके लिए कितना आवश्यक है? 92 कैलोरी, 100 कैलोरी, 108 कैलोरी, या 120 कैलोरी? तो जो 0 से 6 माह तक के शिशु होते हैं उनके लिए 92 कैलोरी ऊर्जा आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, वृद्धि जीवाणु की वृद्धि और गुणन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो जीवाणु की वृद्धि एवं गुणन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की, खाद्य पदार्थ की, उपयुक्त तापमान की, या सभी? तो इसमें सभी आ जाएगा। नेक्स्ट है, दस्त के उपचार के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो दस्त के उपचार के महत्वपूर्ण भाग क्या हैं? अगर संभव हो तो निर्जलीकरण की रोकथाम करना, बच्चे को पोषण देना, अगर निर्जलीकरण हो जाए तो उसका तेजी से उपचार करना, ऊपर के सभी। तो इसमें भी ऊपर के सभी रहेगा, ये सिंपल रहते हैं ऊपर के सभी जिनमें आता है। डिसीज विच इज प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्या है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? तपेदिक, क्वाशियोर्कर, बुखार, या मलेरिया? तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो क्वाशियोर्कर होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS जिसको बोलते हैं, घोल का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो कब्ज, अल्सर, मोटापा, या दस्त? तो इसका तो आपको मालूम होगा, दस्त के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने वाला एक वायरस रोग है, यह किसके द्वारा संचरित होता है? एडिज डेंगू बोला है, एडिज मच्छर के कारण, प्लाज्मोडियम फाल्सिपारल के कारण, एनेफ्लीज कोलिफेसिस के कारण, या फ्लूवेप्टिलिस? तो क्या आएगा इसमें सही आंसर? तो एडिज मच्छर के कारण डेंगू होता है। पॉलीवायरस शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? तो पॉलीवायरस बताइए शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, या संक्रामक भोजन और जल से, खांसी से, या कुत्ते के काटने से? तो पॉली जो वायरस होता है यह संक्रामक भोजन और जल से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उपकाइयां, या उल्टी, दांत का सड़ना, कब्ज? तो इसमें देखो ये आ जाएगा दांत का सड़ना ही होगा,
ये आप भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटिनिज्म एक विकार है जो किशोरावस्था और गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से होने वाले बच्चों में देखी जाती है। तो कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस या आयोडीन, बताइए किसकी कमी से देखी जाती है। तो यह आयोडीन की कमी से देखी जाती है। क्वेश्चन में ही इसका आंसर था। समेकित बाल विकास सेवाओं ICDS का प्रारंभ किस दिन किया गया था। तो 2 जुलाई 1975 को, या 2 अगस्त 1975 को, 2 सितंबर 1975 को, या 2 अक्टूबर 1975 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 को समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक एक संक्रामक रोग है जो किससे होता है। तो तपेदिक बताइए किससे होता है। इकोली से होता है, वायरस से होता है, या बैसिलस माइकोबैक्टीरियम से होता है, या साल्मोनेला जीवाणु से होता है। बताइए। तो जो तपेदिक है वह संक्रामक रोग है, बैसिलस बैक्टीरियम होगा, तो इसके कारण होता है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भ में पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अपशिष्ट के आदान प्रदान के लिए क्या जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा प्लासेंटा। नेक्स्ट है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन क्रमशः कितना चाहिए। तो इसमें हमें बतानी है कैलोरी और प्रोटीन। तो 650 कैलोरी या 15 ग्राम, 550 कैलोरी या 10 ग्राम, या 450 कैलोरी 27.2 ग्राम, 350 कैलोरी 27.2 ग्राम। तो इसमें बताइए तीसरे और चौथे में से ही कोई होगा। तो 350 कैलोरी 27.2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या हैं। तो हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट क्लोराइड होता है, या कैल्शियम फास्फेट आयरन होता है, फास्फेट मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, या कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम होता है। तो कैल्शियम फास्फेट मैग्नीशियम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तीसरा। नेक्स्ट, सामान्य पोषित बच्चे में छाती के दौरान सिर से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। तो बताइए किसके, जीवन के प्रथम वर्ष के दौरान, या द्वितीय या तृतीय वर्ष के दौरान, या वयस्कता में। तो इनमें से या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में जो छाती है वो तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी से हो सकता है निम्न जन्म, वजन, एनीमिया, PEM, या क्रेटिनिज्म, या मनोगतिक दोष। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेटिनिज्म या मनोगतिक दोष। एलिसा परीक्षण का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो एलिसा परीक्षण का उपयोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स या मोटापा। तो बताइए किसका पता लगाने में किया जाता है। ELISA, इसका उपयोग एड्स का पता लगाने में हम करते हैं, इसको ध्यान रखना है। वह विकार जिसमें बार बार या लंबे समय तक अपोषक पदार्थों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि का सेवन होता है उसे क्या कहते हैं। पाइका, माइका, PEM, PIH। तो पाइका PICA कहा जाता है, जिसमें लंबे समय तक अपोषक पदार्थ का सेवन होता है, उस विकार को पाइका कहते हैं। इनमें से कौन सा एक मोनोसैकेराइड नहीं है। तो लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। तो इसमें से आप बताइए कौन सा नहीं है, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो इसमें से लैक्टोज जो है मोनोसैकेराइड नहीं है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसैकेराइड में आते हैं। नेक्स्ट है, ICDS के 1 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हर 3 माह में, या 4 माह में, या 6 माह में, या 9 माह पर 2 लाख IU विटामिन A का घोल मुख्यतः दिया जाता है। तो बताइए कितने माह में। तो 6 माह में दिया जाता है, इसका आंसर है 6 माह। बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, बताइए। तो बेरी किस विटामिन की कमी से होता है, बिल्कुल सिंपल है, थायमीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझाया गया वजन वृद्धि कितनी होती है। तो वजन जो वृद्धि है
वह कितनी होनी चाहिए? 4 से 6 किलोग्राम या 5 से 6 किलोग्राम या 11 से 13 किलोग्राम या 15 से 25 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 से 13 किलोग्राम वृद्धि होनी चाहिए। इनमें से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक द्वारा रोकी नहीं जा सकती? बताइए, इनमें से कौन सी बीमारी है जो एंटीबायोटिक द्वारा नहीं रोकी जा सकती? खसरा, टिटनस, कुर्क रोग या हैजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खसरा। इन्फ्लुएंजा एक तीव्र संक्रमण है जो संपर्क और सांस द्वारा फैलता है। जीवाणु, वायरस, कवक, शैवाल। किससे इन्फ्लुएंजा तीव्र संक्रमण है? जो जीवाणु से फैलता है, वायरस से, कवक से कि शैवाल से? तो वायरस से फैलता है। बिल्कुल आराम से शांति प्रिय ढंग से हम इसलिए बोल रहे हैं आप भी डिस्टर्ब ना हो और आप आसानी से आंसर भी कर पाएं। वह अवधि जब निषेचन से लेकर प्रारंभिक भ्रूण के विकास तक और गर्भाशय में स्थापत्य पूरा होने तक समय होता है। भ्रूण अवस्था, जनन अवस्था, गर्भकाल या नवजात अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनन अवस्था। सही आंसर हो जाएगा। मरासमस सूखा रोग जिसको कहते हैं का कौन सा लक्षण नहीं है? चौंदमुख, पेशी क्षय, विकास धीमा होना या झुर्रीदार त्वचा। तो इसका सही कौन सा लक्षण नहीं है मरासमस का? तो बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा चांदमुख जो है ये लक्षण नहीं है। पेशी क्षय, विकास धीमा होना, झुर्रीदार त्वचा ये मरासमस के लक्षण हैं। तो इसमें आप क्वेश्चन कई प्रकार से इससे पूछ सकता है कि मरासमस के लक्षण क्या है, तो आपको यहाँ पर मालूम होगा। डीपीटी वैक्सीन का उपयोग किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो डीपीटी जो वैक्सीन है वह किसके रोकथाम? पोली, डिप्थीरिया और टेटनस, डिप्थीरिया काली खांसी और टेटनस, या टेटनस तपेदिक और पोली, या डिप्थीरिया टाइफाइड और टेटनस। तो इसका सही आंसर डीपीटी जो वैक्सीन होती है वह डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? दूसरा। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रैबिट्स कुत्ता, प्लेग चूहा से होता है, या फिर फीता क्रम सुकर पॉली बंदर। बताइए कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? तो हमें तो लगता है आपको आ गया होगा समझ में। इसका जो पॉली और बंदर वाला जो जोड़ा है वो गलत है, क्योंकि और ऊपर के सही है। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली महिलाओं का औसत दैनिक दूध उत्पादन कितना होता है? 650 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर। तो इसका सही आंसर है 650 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्वस्थ बच्चा अपनी जन्म वजन का दुगना किस आयु तक कर लेता है? तो 2 वर्ष में, 1 वर्ष में, 6 महीने में या 1.5 वर्ष में। तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए कितने समय में? तो 6 महीने में ही वह अपनी आयु के वजन का दुगना वजन हो जाता है, 6 माह की अवस्था में ही। विटामिन डी किसको रोकता है? रिकेट्स को रोकता है, ऑस्टियोमलेशिया को रोकता है, ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है, या सभी को रोकता है? तो विटामिन डी है जो यह सभी को रोकता है, ऊपर जितने भी हैं सभी को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जन्मों में से सब पहले वर्ष में मरने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? नवजात रोग दर, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, मातृ रोग दर। तो इसमें हमें समझ में ही आ रहा है कि नवजात मृत्यु दर होता है। कुपोषण के कारण और अवधि की पहचान किस वर्गीकरण से होती है? तो बताइए किस वर्गीकरण से? गॉमेज वर्गीकरण से होती कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान, या फिर IAP वर्गीकरण से होती है, वॉटरलो वर्गीकरण से होती है, बेलकम वर्गीकरण से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटरलो वर्गीकरण से होती है। गर्भावस्था में अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए आवश्यक है? तो भ्रूण के तीव्र विकास के लिए, गर्भाशय के आकार में वृद्धि के लिए, या फिर एमनियोटिक द्रव के निर्माण के लिए। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, आप भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICDS योजना के लाभार्थी हैं तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दूध पिलाने वाली महिलाएं, या ऊपर के सभी? तो ऊपर के सभी इसका भी होगा। गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है क्योंकि भ्रूण के विकास और शारीरिक गतिविधियों के लिए, गर्भनाल के विकास के लिए, या माता के शरीर में वृद्धि के लिए, या ऊपर के सभी इसमें रहेगा।
तो बताइए इसका आप लोग क्या होगा? ऊपर के सभी बिल्कुल। हैजा और दस्त किससे होते हैं? तो वायरल संक्रमण से, जीवाणु संक्रमण से, क्रम या फिर प्रोटोजुआ से। तो हैजा और जो दस्त हैं वो किससे होते हैं? बिल्कुल सही जवाब है आपका, जीवाणु संक्रमण से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी माताओं में किस विटामिन पोषक की कमी की संभावना अधिक होती है? विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन बी12 की या आयरन की? तो सही उत्तर है आपका, जो विटामिन बी12 है उसकी कमी हो जाती है शाकाहारी जो माताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किन फोल्ड कैलिपर किसकी मोटाई मापते हैं? तो स्कैफोल्ड कैलिपर किसकी मोटाई मापते हैं? बताइए, प्रोटीन की परत की, वसा की परत की, या कार्बोहाइड्रेट की परत की, या पानी की परत की? तो वसा की जो परत है उसकी मोटाई हम नापते हैं स्कैफोल्ड कैलिपर्स पर। फैट लेयर। नेक्स्ट है, टिटनेस की विशेषता क्या है? तो टिटनेस की विशेषता पेशियों में कठोरता और दर्दनाक संकुचन, जबड़े की पेशियों से कठोरता और दर्द की शुरुआत, या उदर की पेशियों में दर्द। तो ऊपर के सभी। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो जितने भी ऊपर के हैं ये सभी गुण होते हैं किसमें? टिटनेस में। नेक्स्ट है, संस्थानिक प्रसवों में जन्म के तुरंत बाद तुरंत कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? तो 24 घंटे के भीतर HIV, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोनिया का, या लायोफिलाइज्ड का? तो जन्म के तुरंत बाद कौन सा दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया जाता है जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के पहले 2 या 3 दिनों में स्तन ग्रंथि से निकलने वाला पतला और पीला तरल जिसे नियमित दूध से अलग माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेष दूध, ब्राउन मिल्क, या प्यूस, कोलोस्ट्रम, या कोलेस्ट्रॉल? तो इसका सही आंसर है कोलोस्ट्रम, प्यूस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 25 फरवरी 2012 को WHO ने भारत को निम्नलिखित महामारी देशों की सूची से हटाया है। तो कौन सी बीमारी को हटाया है? महामारी देशों की सूची से हटाया है। खसरा महामारी वाले देश, पॉली महामारी वाले देश, तपेदिक महामारी वाले देश, या टिटनस? तो इसका सही आंसर है पॉली महामारी वाले देशों को। हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल किसका न्यून स्रोत हैं? प्रोटीन का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, या आयरन का? तो हरी पत्तेदार वाली जो सब्जियां हैं वह प्रोटीन का स्रोत हैं। नेक्स्ट है, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में आता है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में कौन सा कार्यक्रम आता है? आयोडीन की कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, विटामिन बी कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या विटामिन सी कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, या कैल्शियम कमी रोग कार्यक्रम? तो यह जो है आयोडीन कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम है वह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दायरे में आता है। आयोडीन कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्भ के में जो शिशु के निम्न जन्म वजन का प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? एज ऑफ द मदर, माता की अनुचित या अपर्याप्त प्रसवपूर्ण देखभाल, या दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेक्षित आयु समूह में से कम ऊंचा बच्चा किसे कहा जाता है? किसी तरह का क्षय, विकास का रुक जाना, कम वजन, या अधिक वजन? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास रुक जाना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट फेटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं, बाइलिंगुअल। तो इसमें सभी हो जाएगा, ऊपर के सभी। NRHM स्टैंड्स फॉर, क्या नाम है NRHM का फुल फॉर्म बताइए? तो इसका सही आंसर क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन है, या नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, या नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन है, या नेशनल रीजनल हेल्थ मिशन है? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं से जन्म के बाद तेजी से गर्मी निकल जाती है, इसलिए प्रसव कक्ष का तापमान रखने की आवश्यकता है। तो कितना? 15 डिग्री सेल्सियस कम से कम, या 25 डिग्री सेल्सियस, या 35 डिग्री सेल्सियस, या 45 डिग्री सेल्सियस? तो 25 डिग्री सेल्सियस। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है?
तो जो बेरी बेरी है वह विटामिन बी की कमी से होता है, ये आपको मालूम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कायाकल्प योजना के पुरस्कारों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो कायाकल्प जो योजना है इसके पुरस्कारों को 1, 2, 3 या 4 श्रेणियों, कितने श्रेणियों में बांटा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अतिरिक्त पोषण प्रदान करने वाली संरचना कौन सी है, अम्नियन, कोरियन या नाभिक या गहना। तो इसमें बताइए, प्लेसेंटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय सरकार द्वारा जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो सहकारी जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ है इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए महिला हेल्पलाइन नंबर के रूप में कौन सा संख्या निर्धारित की गई है। तो 112, 108 या 181 या 1097। तो इसका सही आंसर है 181। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार से जीवन यापन का अधिकार देता है, या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2000 में बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार देता है। तो जो भाइयों की संपत्ति है उस पर अधिकार, या दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वह प्रोवाइड्स डॉटर द राइट टू आस्क फॉर द सस्टेनेंस फ्रॉम अ जॉइंट हिंदू फैमिली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, जो बेटियों को अपने भाइयों की संपत्ति पर अधिकार, विरासत का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, आंतरिक शिकायत समिति के अध्यक्ष महिला होनी चाहिए, वर्क प्लेस में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, प्रत्येक जिलाधिकारी को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वर्क प्लेस वुड नॉट इंक्लूड, जो सेकंड वाला है वो, वर्क प्लेस में आवास गृह या घर शामिल नहीं है ये वाला। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो बताइए कौन सा कथन इनमें से सत्य है। यह पूरे भारत में लागू है, राज्य खाद्य आयोग में 5 सदस्य होते हैं, या दोनों। तो इसका सही आंसर है कि यह पूरे भारत में लागू है। नेक्स्ट है, सती रोकथाम अधिनियम 1987 के अनुसार निम्न में से किस महिला को सती कहा जाता है। तो इसमें बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या दोनों। जो रिश्तेदारों को शरीर के साथ स्वेच्छा से जलाए, इसमें दोनों ही है, सही आंसर हो जाएगा दोनों। नेटवर्किंग में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग है उसमें प्रक्रिया से प्रक्रिया तक डिलीवरी के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है, गली का पता, आईपी पता या ईमेल पता, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान की जाती है उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, किसी भी प्राचीन स्मारक पर प्रतिनिधित्व इस कानून के अंतर्गत नहीं आ सकता। तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है, इसका सही आंसर ए है। बाल विवाह अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह की संवैधानिकता को बढ़ावा देने या अनुमत करने पर माता पिता अभिभावक को अधिकतम कितने वर्षों तक की कैद का प्रावधान है, 2, 3, 4 या 5। तो इसमें है 2 वर्षों तक की कैद का प्रावधान है। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास एजुकेशन योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई। तो 2005-6 से, या 6-7 से, 7-8 से, या 8-9 से। तो टॉप क्लास एजुकेशन की शुरुआत अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 2007-8 से की गई। टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में
बांझपन होता है। टोकोफेरोल के लिए लोकप्रिय शब्द क्या है? तो टोकोफेरोल का लोकप्रिय शब्द विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई या विटामिन सी। तो इसका आप जो सही आंसर है वो है विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन निम्न में से किसे निर्धारित करता है? तो पावर पॉइंट में अच्छा डिजाइन है विश्वसनीयता को, पठनीयता को, या पहला प्रभाव, या ऊपर के सभी। तो ऊपर के सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांझी योजना की मूल इकाई निम्न में से कौन सी है? चुनाव क्षेत्र, गांव, ब्लॉक या ग्राम पंचायत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चुनाव क्षेत्र, गांव, ब्लॉक या ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा संसाधनों की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है? तो जो गैर अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को जनजातीय विकास मंत्रालय द्वारा संसाधनों की लागत का कितना प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाए? 70%, 80%, या 90%, या 95%। तो 90%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा होगा? तो नोडल मंत्रालय बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या होगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक दोष के साथ कौन संबंध है? बुद्धिमत्ता सामान्य से कम, बुद्धिमत्ता सामान्य से अधिक, शारीरिक दोष। तो बुद्धिमत्ता सामान्य से कम या अधिक। तो बुद्धिमत्ता सामान्य से कम क्या है? शारीरिक दोष या शारीरिक कोई दोष है? तो बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं, शारीरिक जो दोष हैं वही शारीरिक दोष के साथ कौन सा संबंध है निम्न में से? तो शारीरिक दोष का ही संबंध है। फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें इंग्लिश में भी देख लेते हैं यदि समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ फिजिकल डिसेबिलिटी। तो इसका आंसर भी डिसेबिलिटी ही रहेगा। जो 2017 का पेपर है उसमें यही क्वेश्चन है और यही डिक्टो आंसर। निम्न में ऐसी कौन सी भाषा विकास की अवस्था नहीं है? भाषा विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? बाल विकास पर क्वेश्चन है। तो बोलने की तैयारी, वाक्य उपयोग, सही उच्चारण या समाजीकरण। तो भाषा विकास की अवस्था समाजीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने की तैयारी, वाक्य उपयोग, सही उच्चारण ये तो है, लेकिन समाजीकरण सोशलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWSN विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ने के लिए पहल की जाती है। तो यह सत्य है, असत्य है, या आंशिक सत्य है, या आंशिक असत्य है? तो CWCN पहल की जाती है किसके लिए? बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए या नहीं? तो इसका जो आंसर है बिल्कुल सत्य है। विशेष आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए CWCN पहल की जाती है। सृजनात्मक परीक्षण के संस्थापक कौन है? सृजनात्मक परीक्षण के फाउंडर ऑफ क्रिएटिव टेस्ट के जो संस्थापक हैं गिलफोर्ड हैं, फ्रायड हैं, स्किनर हैं, पावेलोव हैं। तो गिलफोर्ड हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा दांत सबसे पहले विकसित होता है? तो दूध के दांत, स्थायी दांत, दंत अवधारणा, या ऊपर के सभी। तो दूध के दांत होगा या स्थायी दांत होगा? क्या होगा? तो दूध के दांत। इनमें से कौन सा दांत सबसे पहले विकसित होता है? तो दूध के दांत। मानव विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, परिवार, बचपन। तो जो मानव विकास को प्रभावित जो हम हेरिडिटी है, जो वंशानुक्रम है, पोषण है, परिवार है, बचपन है, तो इसमें बचपन हो जाएगा, क्योंकि परिवार भी प्रभावित करता है विकास को, मानव के पोषण भी करता है और वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, अक्षम सीखने वाले बच्चों की शिक्षा किसके माध्यम से दी जाती है? एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विथ अनेबल लर्निंग इज प्रोवाइडेड थ्रू क्षमता प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण, या फिर क्षमता एवं कौशल प्रशिक्षण दोनों। तो क्षमता एवं कौशल प्रशिक्षण दोनों इसका सही आंसर हो जाए। गुणसूत्रों को क्या कहते हैं? तो लिंग गुणसूत्र, संयोजन गुणसूत्र, रिसस फैक्टर, अनोखे गुणसूत्र। तो लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
साझी योजना की मूल इकाई कौन सी होती है? तो चुनाव क्षेत्र, गांव, ब्लॉक, ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत किन आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जाती है? तो किस आयु वर्ग के? 6 से 14, 6 से 15, 6 से 12। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ग्लाइकोजन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? पशु स्टार्च से, या इंसुलिन, अल्जीनिक एसिड, सेल्यूलोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पशु स्टार्च से जाना जाता है। पुस्तक निर्माण और बिक्री के दौरान विभिन्न खर्चों में विविध और प्रिंटिंग लागत का अनुपात क्रमशः क्या है? 1:3, 1:5, 3:7 या 2:5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:5। तो यहाँ हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। कुल हमारे 101 प्रश्न हैं, बीच में कुछ 1-2 प्रश्न या 5 प्रश्न भी अधिकतर हो सकते हैं जो नहीं है। तो आप लगभग 96 क्वेश्चंस में आप लगा सकते हैं कि कितने आपके नंबर बने हुए हैं, वो आप कमेंट में बताइए कितने आपके नंबर आए हैं। और इसी प्रकार के और टेस्ट पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।